हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। आज बात करेंगे वर्बल के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर वर्बल में बड़ा पंगा है, बहुत कॉन्फिडेंस डाउन है, डीएलआर और मैं कौन सा मैं अच्छे से कर लूंगा। मोस्टली जो मैंने एनआईटी आईआईटी के जो बच्चे हैं दे कीप ऑन टेलिंग मी सर इंजीनियर हूं, मुझे डर लगता है कि एज फार एज मेरा वर्बल इज कंसर्न, पता नहीं मेरा वर्बल क्रैक होगा कि नहीं होगा। कुछ बच्चे हमारे कॉमर्स वाले हैं, उनको भी थोड़ा सा डर लगता है वर्बल का, क्योंकि रीडिंग कॉम्पिटिशन थोड़ा सा भयानक आया था 2020 में। So in this video, I'll talk about how do you prepare for verbal. At the same time, I will also be introducing my new program for verbal, which is called as verbal live program or verbal master program. सबसे पहली चीज, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और आपके पास वर्बल एबिलिटी है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं वर्बल एबिलिटी में क्या आता है। आपके सामने है, ये हमारा कंटेंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो प्रोग्राम है उसका ये कंटेंट है। आप इस बार अगर आप ज्वाइन करोगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको मिलने वाला है, बिकॉज डेफिनेटली कैट 20 के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैट 20 का वर्बल एबिलिटी ऐड होगा, प्लस हम और कुछ नई चीजें करने वाले हैं इस बारी, वो भी ऐड होंगे। सो नंबर वन इज दैट पैरा जंबल। अगर आप मुझे पूछोगे सर पैरा जंबल सही है, पैरा समरी सही है, ऑड वन आउट सही है, पहले करना क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज टेल टू बिगिन विद कि भाई आप पैरा जंबल उठाना चालू करो। आपको 5 सेंटेंस आते हैं, वो जंबल्ड अप होते हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। अब यार मतलब जब मैं ये पढ़ाई करता था, पैरा जंबल जब हम पढ़ते थे, तब हमको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रूल में डाल के बताया जाता था, जो मुझे बड़ा ही नॉनसेंस सा लगा। बिकॉज यार अब तुम वर्बल एबिलिटी में भी अगर तुम मैथमेटिक्स डाल दोगे तो फिर बात हद होगी, राइट? तो फिर एवरेज बच्चा क्या करेगा, राइट? तो ऐसा नहीं होता है। इट्स लैंग्वेज, आपको समझना है कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, पैरा जंबल के कुछ रूल्स होते हैं। आप इसको क्रैक कैसे करते हो? ये बहुत सिंपल होता है। मान लो ये 5 सेंटेंस आपको यहाँ पे दिए, आपको देखना है कि भाई ये कौन सा सेंटेंस पहला आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बात खत्म। उसके बाद एक और एडवांटेज यहाँ पे होता है, ये होता है टिट्टा, टाइप इन दी आंसर। टिट्टा का मतलब होता है ऑप्शन आपको दिया नहीं जाता, आपको टाइप इन दी आंसर करना है। थोड़ा ये टफ होता है बिकॉज लोगों को लगता है कि यार सर ये थोड़ा टफ हो गया, बिकॉज यहाँ पे हमें आंसर टाइप करना है। अगर हमें ऑप्शन दिया जाता तो शायद से हम बेटर कर लेते, बट इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कैट में। सही आया तो प्रॉफिट है, गलत गया तो कोई लॉस है ही नहीं, राइट? तो अगर आप चालू करते हो, पहला चीज पैरा जंबल। उसके बाद आपका आता है, अगर आप पैरा जंबल ठीक ठाक से कर लेते हो, पैरा जंबल ठीक ठाक से कर लेते हो, तो ऑड वन आउट आपका बन जाता है, कोई हद तक बन जाता है, राइट? अब यार एक नॉर्मल ना प्रैक्टिस है, फिर एक नॉर्मल नोशन है कि भैया पैरा जंबल कर लो तो तुम्हारा ऑड वन आउट हो जाएगा। सी गाइस, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू कैन नॉट सॉल्व ऑड वन आउट लाइक अ पैरा जंबल। ये बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो ऑड वन आउट पैरा जंबल के जैसा सॉल्व कराते हैं एंड पैरा जंबल ऑड वन आउट के जैसा सॉल्व कराते हैं। अगर आप ये कर रहे हो तो प्लीज 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 इसको अवॉइड कर दो। ये आपके हाथ के मार्क्स है, मतलब ये मार्क्स आपने गंवाने ही नहीं चाहिए बाय हुक और बाय क्रुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे पैरा जंबल के, 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे ऑड वन आउट के, 7 क्वेश्चन आएंगे विदाउट नेगेटिव मार्किंग। अगर बेटा आपने ये सातों के साथ आपने सही कर लिए तो आपके कम से कम, अगर मैं 2020 के कैट की अगर बात करूं, ये 7 क्वेश्चन पे बेटा तुम्हारा कम से कम 80 परसेंटाइल से ज्यादा निकलेगा। दूसरी बात, अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लिए, आपका परसेंटाइल जंप हो जाता है। सिर्फ ये 7 से 8 क्वेश्चन करने से ही आपका परसेंटाइल जंप हो जाता है, बिकॉज आपने एक्यूरेसी भी मेंटेन करी और आपने नेगेटिव मार्किंग नहीं करी, राइट? पहला चीज पैरा जंबल अच्छे से करना, उसके बाद ऑड वन आउट सॉर्टेड है, उसके बाद पैरा समरी कर लो। पैरा समरी के बाद आता है पैरा कंप्लीशन। ये 4 चीजें कर लो, ये 4 चीजें आपको पक्का आने वाली है। दिस इज गोइंग टू बी 10 क्वेश्चन। अब इस बार क्या हुआ था, कैट में आए थे 26 क्वेश्चन, तो आउट ऑफ 26 आपके 10 क्वेश्चन आए थे वर्बल एबिलिटी से। वर्बल एबिलिटी में 4 ही चीजें आती है, फाइन। तो कैट के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप देखोगे दैट्स 10 क्वेश्चन ऑन 26, सो दैट्स गोइंग टू बी 1/26, राइट? तो अगर आप देखोगे राउंड अबाउट तुम्हारा 38-40% का जो पेपर है वो यहां से निकलता है, राइट? तुम्हारा 38 से लेके 40% पेपर यहां से निकलता है, तो ये करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आरसी पूरा पढ़ो, दिमाग लगाओ, फिर वो आता है। यहां पे इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, बिकॉज खाली 5 सेंटेंस आपको दिए जाते हैं। सेम इज हैपनिंग विद पैरा समरी, सेम इज हैपनिंग विद ऑड वन आउट। नाउ मूविंग अहेड, जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए जाते हैं, तो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप करोगे तो आई वॉन्ट यू टू डू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट? जैसे अगर आप यहां पे देखोगे, हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराने का फंडा है वो थोड़ा अलग होता है, और यही मैं कराऊंगा मेरे पूरे के पूरे वर्बल के मास्टर क्लास में। सो वी गो स्टेप बाय स्टेप, वी सॉर्ट ऑफ डू आरसी रूल्स, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को आइडिया ही नहीं होता कि सर मुझे करना क्या है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। बहुत सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, माइथोलॉजिकल, ये बहुत डेंजरस होते हैं, बिकॉज ये क्रैक नहीं होता, राइट? तो आप साइड बाय साइड आपकी वर्बल एबिलिटी के साथ आपका जो भी फेवरेट टॉपिक है, लेट्स से यू लाइक इकोनॉमिक्स, स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स, ओके?
you like mythology, start with mythology and just focus on reading, right? Just focus on reading. यहाँ पे reading sessions नहीं है, but हमने जो अभी verbal batch जो launch कर रहे हैं उसमें आपको रीडिंग सेशंस भी अवेलेबल होने वाले हैं, राइट? सो इफ यू लुक एट दिस, राइट, हमने राउंड अबाउट लास्ट ईयर 10 to 12 आरसी सेशंस करे थे. इस बार टारगेट है कि हम 15 से 18 सेशंस करें आरसी के, जहां पे हम इकोनॉमिक्स कवर करें, जहां पे हम साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, फिलोसफी कवर करें, जो हमने लास्ट ईयर यहाँ पे करवाया था. मैं आपको एक रेफरेंस दे रहा हूं कि ये प्रोग्राम में क्या क्या कवर होगा. प्लस अगर आप देखोगे स्नैप का भी वर्बल हमने कराया था, जैट कराया था, तो मास्टर प्रोग्राम में वी टेक केयर ऑफ कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, एंटिस एंड सीमैट ऑल्सो. सो ये आरसी आपका चलते रहना चाहिए, और आरसी बेटा आपका राउंड अबाउट नवंबर तक चलेगा, बिकॉज आरसी इट्स एन ओशियन, वो चलते ही जाएगा, राइट? तो वो रुकना नहीं चाहिए. साइड बाय साइड आप पैराजंबल कर लो, पैरासमरी कर लो, पैराकम्प्लीशन कर लो, ऑर्डर आउट कर लो, आपके मार्क्स बनने चालू हो जाएंगे आपके मॉक्स में भी, राइट? मूविंग अहेड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली तुम्हारा जैट एंड आईएफटी ओरिएंटेड है. वी गोना डू दैट आल्सो. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लोज टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईएफटी, जैट, Maharashtra CET, CMAT, SNAP, NMAT. We gonna do that also. Decision making is also important as far as your ZAT exam is concerned. And then comes grammar. अब ग्रामर को थोड़ा सा बाद में ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. ग्रामर के अगर आप देखोगे हमारे पास कम से कम ग्रामर के हम 15-16 सेशंस करते हैं ग्रामर के. इतना अगर आप ग्रामर कर लोगे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला. यू जस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस. सो नंबर 1, यू हैव टू गेट अ गुड होल्ड ऑन वर्बल एबिलिटी. साइड बाय साइड आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको अच्छे से आता है वो टॉपिक्स आपको पहले चालू करना है. एक बार आपका वर्बल एबिलिटी अच्छा हो गया, प्रॉब्ली देन यू कैन मूव ऑन टू ग्रामर, राइट? बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट. ग्रामर के बाद आप थोड़ा बहुत वोकैबुलरी करना चालू कर सकते हो. यहाँ पे हमने वीडियोस हटा दिए थे बाद में प्रोग्राम खत्म होने के बाद, बट यहाँ पे वोकैबुलरी के राउंड अबाउट 10 से 12 वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे वर्कशॉप्स हम कराते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, जहां पे भी टॉक अबाउट हाउ डू यू नेल स्टेप बाय स्टेप. फिलोसॉफी के पैसेज को कैसे क्रैक करना है, इकोनॉमिक्स वाले पैसेज को कैसे क्रैक करना है, राइट? तो ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है. नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, अगर आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और अगर आपको पता है यार ये पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट है, इसकी मुझे लैंग्वेज भी नहीं समझ में आती है, कैन यू पिक दैट अप? यू हैव टू लीव दैट. बिकॉज अगर डी डे पे आपका स्ट्रैटेजी सही से नहीं चला तो बेटा प्रॉब्लम होगी, आपका अच्छा खासा स्कोर बनने से रह जाएगा. सो अंडरस्टैंड दिस, आइडेंटिफाइंग योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो इस वाले जो प्रोग्राम है we will be doing lot of strategies also to understand कि कौन सा हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाना है, उसका क्विक डिसीजन कैसा हो. जस्ट बाय स्पेंडिंग 30 to 40 seconds ऑन दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे आरसी लेना है और आगे चलना है, राइट? उसकी स्ट्रैटेजी होगी. प्लस चलो ठीक है, पूरा का पूरा आरसी मुझे टफ लग रहा है, बट यू नो कुछ पार्ट है यहाँ पे जहां पे मेरा स्कोर बनना चालू होगा, वो है मेरी स्कोर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी, राइट? दैट्स कॉल्ड एज एसओएस. वो चीजें यहाँ पे अप्लाई होगी. We will start from a very basic level. Para completion हम cover करेंगे. Verbal ability. By the way, I am launching this batch from this Saturday. इस week, rather जो भी जून के 15 दिन अभी बाकी है, मेरा टारगेट ये होगा कि आने वाले 15 दिनों में हम एक्चुअली पैराजंबल एंड ऑड वन आउट ये दोनों को खत्म करें, बिकॉज यहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चन बनने हैं. इसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपको बस और बस इनकी प्रैक्टिस करनी है. आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुक्स उठा लो, हम ई बुक्स देंगे, हमारी ई बुक्स उठा लो, मॉक्स करवा दो. यू कैन टेक अरुण शर्मा सर का बुक. जहां जहां पैराजंबल है, जहां जहां ऑड वन आउट है, वहां पे आप ये चीजें करना चालू करो, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम दिस सैटरडे. बट यस, आई मीन लाइक इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. आई विल नॉट प्रॉमिस कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट डेफिनेटली एक अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलेगा. जैसे हमने यहाँ पे मेन आईडी की वर्कशॉप भी करी है. वी हैव डन लॉट ऑफ वर्कशॉप लास्ट ईयर. ये पूरा का पूरा कंटेंट लास्ट ईयर का है, इससे ज्यादा हम करेंगे बिकॉज इसमें कंटेंट अभी ऐड होगा. तो यहाँ पे ये जो वीडियोस आप देख रहे हो ये बेसिकली रिकॉर्डेड थे लास्ट ईयर के. इस बार पूरा का पूरा आपका जो प्रोग्राम होगा वो लाइव सेशन का होगा, और जैसे सेशन होगा आपका उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी. So guys, number 1, to begin with VRC, have a great hold on verbal ability. Trust me, आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे. आपका मॉक्स हो या आपका कैट हो, आपका स्कोर बनना चालू हो जाएगा. ये जितनी भी चीजें मैंने बोला वर्बल एबिलिटी में, वो सब के सब जैट में आता है, आईएफटी में आता है, यू नेम एन एग्जाम, हर एग्जाम में आता है. चलो आप बोलोगे इससे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी हर एग्जाम में आता है, पर बेटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग अलग आता है. पैराजंबल सेम फंडा, पैरा कंप्लीशन सेम फंडा, पैरासमरी सेम फंडा, ऑड वन आउट सेम फंडा. यू गेटिंग द पॉइंट? प्लस जैट वगैरह के लिए जाते हो, आईएफटी, महाराष्ट्र सीईटी, सीमैट के लिए जाते हो, तो बेटा वहां पे ग्रामर आएगा. ग्रामर इज आल्सो गोइंग टू बी द सेम, राइट? मॉडल्स होते हैं, वॉइस होता है, वर्ब्स एंड टेंसेस होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, प्रीपोजिशन होता है, राइट? ये चीजें सेम रहने वाली है. आरसी थोड़ी ज्यादा चेंज होते हैं, बट मान लो अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया फिलोसॉफी का, यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट फिलोसॉफिकल पैसेजेस, यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट साइकोलॉजिकल पैसेजेस, यू शुड नो हाउ टू अटेम्प्ट इकोनॉमिक्स वाला पैसेजेस.
ये जानने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मुझे पहला आरसी कौन सा उठाना है, मुझे कौन सा आरसी अवॉइड करना है, मेरा लेवल ऑफ डिफिकल्टी गॉज करने का तरीका होगा. यू शुड नो हाउ टू गॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो गाइस ये जो प्रोग्राम है, इट्स अ वर्बल मास्टर प्रोग्राम विच आई एम लॉन्चिंग फ्रॉम दिस सैटरडे. If you're a vernacular, maybe you're a convert, whatever, if you feel that you're weak in verbal, or if you feel that you really want to grow your marks from 95 to 99 or 99 plus, this is the program for you. I'm launching this from this Saturday. So if you want to join in, you can join in. And just keep in mind, ये जो strategy मैंने बोला, ये बहुत ज्यादा वर्क करेगा. Verbal ability is the game changer. Reading comprehension आपका चलते जाना चाहिए. So guys, I hope you can just pause the video, look out for the lectures that we have done. और यहाँ पे जितना हमने करा है उतना भी अगर आप कर लोगे, you should be fine. So guys, that's it from my side. All the details are given in the description. Have a check, speak to my team, and would love to see you in these sessions, guys. So that's it from my side. Thank you so very much for watching this video. एक चीज कर देना आप जो मुझे अच्छी लगती है यार, लाइक कर देना, बिकॉज आई मेक माई वीडियोज दिल से. प्लस मैं सोचता हूँ कि यार जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसमें कंटेंट अच्छा हो, लोगों को फायदा हो. सो हिट दैट लाइक, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज with your friends. It's going to be really awesome. This program will help you a lot. So guys, that's it from my side. Thank you so much.